So let's just start with the session. The session name is Unleash the Power Within. Okay. So this is the session about the mind training and the mind power. Okay. The ways to achieve the massive success through the power of our subconscious mind. So let's just understand. सबको सक्सेस चाहिए लाइफ में? Is anybody like that जिसको सक्सेस लाइफ में नहीं चाहिए? Yes, everybody wants success. And success की अगर definition, if you want to define the definition of the success, what's the meaning of success? Success means being rich, being wealthy, having a good relationship, having a good health, having a good career, and you have abundance in all the areas of life. Correct? That's the meaning of success. So, हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि how we can achieve this kind of success through the use of our mind. That's the power of our subconscious mind. So before we begin the actual session, let me just thank all of you from the bottom of my heart कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने एक बार टाइम 2 घंटे बिताने का डिसीजन लिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई होप कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ तो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली कुछ ना कुछ चीज़ आप यहाँ से ज़रूर लेके जाओ. सो लेट्स जस्ट बिगिन द एक्चुअल सेशन. सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद कपल ऑफ क्वेश्चंस. Why is question number 1? One man is a great success and another is always struggling. हम अपने आसपास में जब लोगों को देखते हैं तो कुछ लोग लाइफ में ऐसा कुछ खास करते भी नहीं है, ना तो उनके पास कुछ उतनी कैपेबिलिटीज होती है, ना अपना कुछ टैलेंट होता है और ना ही कुछ स्पेशल कर भी रहे होते हैं, बट फिर भी इन स्पाइट ऑफ डूइंग लेस एफर्ट्स, पुटिंग इन लेस एफर्ट्स, they are able to achieve the maximum result. कुछ ज़्यादा नहीं करते, less effort and they are earning more money. Yes, and they are living their life happily. सब कुछ लाइफ में मजे से जी रहे होते हैं. वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ लोग in spite of putting that 100% effort और उनके पास कैपेबिलिटीज होती है, पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है, बट फिर भी somehow they not able to achieve the desired result they want. ऐसा नहीं है कि उनको सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस उनको मिलती है, बट जिस तरह की सक्सेस के वो हकदार है वो नहीं मिलती. तो ऐसा क्यों है? नेक्स्ट इज वन मैन इज ऑलवेज ब्रोक. नाउ द मीनिंग ऑफ ब्रोक, इफ वी अंडरस्टैंड द ब्रोक, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं आता, पैसा तो बहुत आता है, बट somehow the problem is money comes in and goes out, comes in and goes out. पैसा उनके पास टिकता नहीं है. और वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ लोग ना तो वो पैसे जमा करते हैं, ना कमाते हैं, पैसे जमा करते हैं, वो पैसे को बढ़ाते भी हैं और बढ़ाने के बाद they able to achieve the financial freedom, right? Now what's the definition of financial freedom? If I want to define that, the financial freedom is the state where you don't have to work for money. Instead, money works for you. So हम देखते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा कुछ इतना पैसा कमाने के बावजूद भी सेव नहीं कर पाते. वहीं पे कुछ लोग ना ही वो पैसे को बचाते हैं, उनको बढ़ा के फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा लेते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो यंग एज में भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं. तो ऐसा क्यों है? नेक्स्ट इज one sales representative is a superstar and another is struggling. अब मान लीजिए एक कंपनी में 100 sales executive, alright? So now out of this 100 sales executive, हम 80 to 90% लोग आप देखोगे कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहेंगे. या तो बोलेंगे मार्केट अच्छा नहीं है, इकोनॉमी डाउन है, कोरोना वायरस की सिचुएशन है, कंपटीशन बहुत है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ब्ला 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 ब्ला. वहीं पे उसी वातावरण में 10 to 20%. नाउ ये जो सेल्स का जो मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज अप्लाइज टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, जहाँ पे किसी को टारगेट अचीव करना रहता है. इफ वी सी 80 to 90% इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, दे आर मेकिंग सम ऑफ द अदर एक्सक्यूजेस.
वहीं पे कुछ लोग 10 to 20% ऑफ द सेल्स पीपल नॉट ओनली दे एबल टू अचीव द टारगेट, दे एग्जिट द टारगेट। अब प्रॉब्लम है, बराबर, प्रॉब्लम बाहर है, तो बाहर प्रॉब्लम है तो सबको ही सेम सिचुएशन होनी चाहिए, राइट। उन लोग का भी टारगेट नहीं अचीव होने चाहिए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दे आर नॉट एबल टू अचीव बट एग्जिट द टारगेट। तो ऐसा क्यों है? नाउ नेक्स्ट इज वन मैन इज ऑलवेज लकी एंड अनदर इज ऑलवेज अनलकी। नाउ कुछ लोग आप देखोगे कि अपने आप को बहुत लकी कहते हैं, बोलते हैं अरे वाह मैं तो इतना लकी हूँ कि मैं तो जो बोलता हूँ वो सब हो जाता है, बस मुझे सोचने की देरी होती है, मेरी चीज सामने होती है। और वहीं पे आप देखोगे कि कुछ लोग हमेशा अपने नसीब को कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं अरे यार मेरा तो नसीब ही इतना फूटा हुआ है कि मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। तो क्या लक नाम की कोई चीज होती है? और अगर होती भी है तो क्या हमारा उन पे कंट्रोल है, या फिर हमारा लक भी ऊपर वाला डिसाइड करता है? तो वी गोना सी इन दिस प्रोग्राम कि लक नाम की कोई चीज होती भी है। द नेक्स्ट इज वन मैन इज ऑलवेज हेल्दी और अनदर इज सिक। तो हमने देखा कि कुछ लोग आप देखो कि बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, ऑलवेज हैप्पी इन गुड मूड, यू नो, पॉजिटिव, वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी। वहीं पे कुछ लोग अरे यार आज तो मुझे सर दर्द कर रहा है, आज मेरी कमर दर्द कर रही है, आज मेरी पेट दर्द कर रही है, यानी कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में दर्द करते ही रहता है, दे आर ऑलवेज इन पेन। तो ऐसा क्यों है? नेक्स्ट इज वन मैन इज सैड एंड अनदर इज ऑलवेज हैप्पी। अब आपने देखा होगा कुछ अमीर, यू नो, रिच पीपल, दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, राइट, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, हर तरह से वो अपनी लाइफ मजे से जी सकते हैं, बट फिर भी somehow they are not happy। वहीं पे कुछ लोग आप देखोगे they don't have the, you know, इतने सारे शान शौकत या ऐसे कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, they are just surviving। छोटे छोटे झोपड़े में आप अगर आप थोड़े से आगे, यू नो, कहीं पे रास्ते में जाओगे, छोटे छोटे झोपड़े में रहने वाले लोग आप देखोगे कि वो बहुत खुश रहते हैं, instead of having nothing, they are just surviving their life। Especially the small kids, आप देखोगे बच्चे बहुत मस्ती करेंगे, खुश रहेंगे, तो इतना कुछ नहीं होने के बावजूद they are happy। On the other hand, जिनके पास सब कुछ है, they are not happy। So is there a definition of happiness? क्या हैप्पीनेस का भी, हैप्पीनेस की भी कोई रीजन हो सकता है? क्या हम अपने लाइफ ऐसे ही हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं? सो वी गोना अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ द हैप्पीनेस, राइट। नेक्स्ट इज वन मैन इज हील्ड आउट ऑफ एन इनक्यूरेबल डिसीज एंड अनदर नॉट। सो हमने देखा है कि कुछ लोग, आप चाहे तो कोई सेलिब्रिटीज ले लो, सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियों, कैंसर, डायबिटीज, ना, ये सारी बीमारियों से भी अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी की सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो कोरोना वायरस, ठीक है, कुछ लोग कोरोना वायरस जैसी भी बीमारियों से बाहर निकल पा रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग फ्रेंड्स ड्यू टू सम स्ट्रेस और एनी रीजन वो थोड़ी छोटी बीमारियों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे, जैसे किसी को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आ गया, सर दर्द हो गया, तो उस बीमारी से भी मतलब बाहर अपने आप को निकाल नहीं पाते। एंड देन लास्ट इज 96% ऑफ द वेल्थ इन द वर्ल्ड इज ओन्ड बाय ओनली 1%। तो ऐसा क्यों है कि 96% ऑफ द वेल्थ, पूरी दुनिया की अगर हम वेल्थ एक्यूमुलेट करें तो हम पाते हैं कि सिर्फ 1% लोगों के पास ये पूरी 96% ऑफ द वेल्थ है, जबकि 99% लोगों के पास बची कुची 4% वेल्थ है। तो ऐसा क्यों है, राइट? सो इफ आई वांट टू सम अप ऑल द क्वेश्चंस, राइट, ऐसा कुछ लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिल रही है? क्या खास कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है? दे आर सक्सेसफुल
than others. So let me just throw these questions to my participants. Can I have some answers, please? Yes. What things they are doing special? Any special thing? Yes. क्या दिमाग में क्या आ रहा है? क्या ऐसा क्या खास कर रहे हैं? Anything? Yes, they are talented. They are talented. उनके पास yes, they think different. They think different. They are talented. They have capabilities. बट आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों के पास ये सारे फोकस्ड यस राइट फोकस होते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, कैपेबिलिटीज होती है, टैलेंट होता है, बट इतना सारा करने के बावजूद भी उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती. सो व्हाट्स द रीजन ऑफ दैट? सो नाउ all of you have a great answer. आपने अच्छे आंसर्स दिए and all the answers are correct. But few people, alright, very few people have understood the unlimited power we have within. Yes, the unlimited power. और ये पावर फ्रेंड्स जिस किसी ने भी इस पावर को रिकग्नाइज किया है, पहचाना है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंच गए हैं. जो चीज़ उनको चाहिए, जो डिजायर है उनकी, वो हर चीज़ उन्होंने पा ली है थ्रू दिस पावर. That's the unlimited power we have within, and that is the power of our mind. So, to understand the power of our mind, let's just first understand the law of attraction and the law of vibration. Alright? So, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा लॉ ऑफ ग्रेविटी. और लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहती है? अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो चीज नीचे आएगी. करेक्ट? दैट्स व्हाट द लॉ ऑफ ग्रेविटी सेज. यस, व्हाट एल्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी सेज? लॉ ऑफ ग्रेविटी यही कहती है कि अगर जैसे कि अगर मैं 9th फ्लोर पे हूँ, मैं 9th फ्लोर की कोई बिल्डिंग पे 9th फ्लोर पे हूँ, अगर मैं ऊपर से जंप करूंगी तो क्या होगा? मैं नीचे आऊंगी. अब इससे फर्क पड़ता है कि आप कोई प्रधानमंत्री हो या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप सेलिब्रिटी हो, तो क्या आप ऊपर से नहीं गिरोगे नीचे? यस, गिरना ही है सबको, बिकॉज दैट लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ दैट एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी. अब क्या इससे फर्क पड़ता है कि आप मुंबई में बैठे हो या फिर दिल्ली में बैठे हो या फिर यूएस में बैठे हो, यूके में बैठे हो, तो क्या आप 9th फ्लोर से ऊपर जाओगे तो क्या आप जंप करोगे तो नीचे नहीं आओगे? नो, राइट? तो आप कहीं पे भी हो, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं छोड़ता. इट एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल. Likewise, law of attraction says whatever you will attract into your life, whatever you focus on, like जैसे कि आप सोचते हो, समझते हो, बोलते हो, मेंटल पिक्चर क्रिएट करते हो, जिस चीज पे आप मेंटल पिक्चर क्रिएट करते हो वही चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो. यस, सो अगर आप बोलते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा जैसे अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी तबीयत मान लीजिए ठीक है ही नहीं, बट फिर भी इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन सेइंग दिस थिंग, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या होगा? इवेंचुअली आपकी तबीयत और खराब होगी. यस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है. अभी तो कोरोना वायरस की सिचुएशन में many people are suffering financial crisis. Yes, financial struggle everybody is facing. So now if the person is keep on saying, constantly बोल रहे हैं कि यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, तो क्या होगा इवेंचुअली? बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट? फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट दे डोंट हैव. यस, तो क्या होगा इवेंचुअली? अगर वो कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहेगा तो अगर मान लीजिए उनके पास पैसा आ भी गया तो क्या होगा? वो पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे अचानक से ऐसा खर्चा आ जाएगा तो उनके आए हुए पैसे भी निकल जाए. यस,
So whatever you are focused on, that will you will attract more into your life. That's law of attraction 6. Next is like attract like. तब आप जैसे ही सोचते हो, ठीक है, हमारे एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी. सो हम जो सोचते हैं तो हमारी सोच भी एनर्जी क्रिएट करता है. नाउ दिस एनर्जी, ओके, दिस थॉट, हमारे जो भी सोचने की एक भी अपने थॉट की, दिस थॉट गोज इनटू द यूनिवर्स एंड इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन. ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यानी तरंग, पर्टिकुलर तरंग पे वो चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी लाइफ में जो चीज आप अभी सोच रहे हो. ठीक है, अब इसे आप ये इस तरह से भी समझ सकते हैं कि व्हाट यू गिव आउट दैट यू गेट बैक. ऑलराइट, सो व्हाटएवर यू पुट अटेंशन ऑन, एनर्जी ऑन, फोकस ऑन, दैट यू विल अट्रैक्ट मोर इनटू योर लाइफ. नाउ मेनी पीपल से अरे योगिता ऐसा थोड़ी ना है, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मुझे स्ट्रेस ना हो, मैं चाहती हूँ कि मेरा काम भी हो, मुझे काम का स्ट्रेस ना हो, मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाए, मुझे लोन पे करना है, मेरा डेट लोन पे करना है, महीने के खर्चे हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस है, बट मैं चाहती हूँ कि ये सारे एक्सपेंसेस रिलीज हो जाए और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाऊँ, यानी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ. बट व्हाट दे आर डूइंग, किस एनर्जी पे, मतलब किस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. मैं नहीं चाहती, वो लोग बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बट दे आर कीप ऑन थिंकिंग ऑन द सेम प्रॉब्लम अगेन. मतलब उनकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो ना हो ना हो ना हो ना हो. तो इवेंचुअली दे आर अट्रैक्टिंग कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो देने वाली सिचुएशन वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, यानी स्कैरसिटी की सिचुएशन दे आर क्रिएटिंग. वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, बट अंदर ही अंदर सोच क्या करती है, मेंटल पिक्चर क्या रहता है, अरे यार मुझे बिल पे करना है, यार मुझे डेट पे करना है, स्कैरसिटी. ऑलराइट, सो सी थॉट क्रिएट्स अ फीलिंग. अब जिस तरह की आपकी फीलिंग्स होती है उसी तरह की आप सिचुएशन लाइफ में पाओगे. तो इफ यू आर सेइंग दैट यू डोंट वांट दैट सिचुएशन, इवेंचुअली यू आर थिंकिंग ऑफ द सेम सिचुएशन विल अकर इन योर लाइफ. So this is what happens in law of attraction. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बोल रहे हो, आप बोल कुछ और रहे हो और सोच कुछ और रहे हो. तो जिस तरह की आपकी सोच होगी उसी तरह के आपके रिजल्ट्स लाइफ में आएंगे. Right? So this is law of attraction 6. Now let's move on. So let's move on to the next one. So sorry, let's take this in time. So this is a इमोशनल स्केल. ऑलराइट, सो आपकी जिस तरह की सोच होती है, ठीक है, आपके वाइब्रेशंस भी उसी तरह के होंगे. जैसे कि आप हैप्पी हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में आप जैसे कि खुश हो तो आपकी लाइफ में क्या होगा, वैसे ही सारी सिचुएशंस क्रिएट होगी जो आपको और हैप्पीनेस दे. जैसे कि आप सुबह उठे, आपको सुबह उठे, आपका मूड बहुत अच्छा है, आपको बहुत एक अच्छा सपना आया और आपका मूड बहुत अच्छा है, सुबह से ही आपका अच्छा है, तो क्या होगा, अच्छी आपकी मम्मी नाश्ता बना देगी या फिर आपकी बीवी अच्छा सा कोई नाश्ता बना देगी, आपका मूड और अच्छा हो जाएगा. आपने कोई अच्छा सा गाना सुन लिया, मेडिटेशन कर लिया तो और अच्छा मूड हो जाएगा. बॉस ने कहा कि आज आप अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते हो, और अच्छा मूड हो जाएगा. तो आपकी जो आप जिस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करोगे उसी तरह का आपको सामने पूरे दिन आपको वैसे ही काइंड ऑफ सिचुएशंस क्रिएट होती दिखाई देगी. पर नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, द सेम एग्जांपल इन अ डिफरेंट सिचुएशन.
जैसे कि आप मान लीजिए कि आप सुबह सुबह उठे और आप बहुत ही बुरा सपना आपने देखा और आपका मूड ज़रा भी अच्छा नहीं है, ठीक है, और आप उठते ही उस सपने को आप कर रहे हो और फिर जैसे ही उठते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी आपकी लाइफ में। जैसे कि बॉस का सुबह सुबह कॉल आ गया कि तुमने ये काम नहीं किया है, ये काम नहीं किया है, फिर आपको फायरिंग मिलेगी। और ऐसे ही कुछ आपको जो खाना होगा, मतलब आपके जो खाना होगा उसमें कुछ मिर्च पड़ जाएगी, नमक ज़्यादा पड़ जाएगा, आपको और मूड खराब हो जाएगा। किसी फ्रेंड ने आपको किसी चीज़ के लिए चिल्ला दिया, या फिर बॉस ने चिल्ला दिया, या बच्चे परेशान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आज तो अभी तो घर पे बैठ के सब काम कर रहे हैं तो सबको नेटवर्क इशू आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता जाए। दैट इज ओनली वन थॉट। आपने जिस तरह की सोच क्रिएट करती है, जिस तरह की सोच क्रिएट करते हैं, उसी तरह के आप पूरे दिन, एंड नॉट ओनली पूरे दिन, थ्रू आउट योर लाइफ यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। सो आप जब देखते हो ऊपर वाली जो सारी वाइब्रेशन है, दैट आर द पॉजिटिव वाइब्रेशन। जैसे कि ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन हुई, ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन, आप ग्रेटफुल हो, आपके पास जो भी है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। So you are, what are you sending? Positive vibrations. But जैसे ही आपने इनसिक्योरिटी वाली वाइब्रेशन भेजी, क्या होगा आज के प्रॉब्लम में? अरे यार मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं, सबका सारी सिचुएशन में ना आपको सामने ऐसे ही फेसबुक स्टोरीज भी आपको दिखाई देगी, फिर आपको न्यूज़ भी सामने ऐसी आएगी जो आपके मन में इनसिक्योरिटी क्रिएट करे। तो योर थॉट is creating everything, you believe it or not. So what we have to do, we have to see ourselves. हमें अपने आप को क्या करना है, हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव इमोशनल स्केल में रखना है। यानी पॉजिटिव जो फीलिंग हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करे, वो सारी सिचुएशन, मतलब वो सारी फीलिंग्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ऑलराइट, so let's move on to the next thing. Our thoughts, like I already told you, our thoughts are very very powerful, and what thoughts create our feeling. So हम जैसा सोचते हैं उसी तरह की हमारी थॉट होती है। तो अगर हम खुश हैं तो हमारी थॉट्स कैसी होगी? खुश होगी, मतलब यानी हमारी हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी, करेक्ट। और वही फीलिंग्स क्या करती है? इट क्रिएट्स व्हाट? इट्स क्रिएटिव वाइब्रेशंस। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे वो सारी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में भेज रहे हैं। ऑलराइट, सो व्हाट वाइब्रेशंस डू? वाइब्रेशन अट्रैक्ट ऑल द सिमिलर थिंग्स इन योर लाइफ। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बेवड़े का कोई है ग्रुप, तो दो बेवड़े हमेशा एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। कोई टीचर्स का ग्रुप होगा, वो साथ में रहेगा, तो वो लोग क्या होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है और वही फ्रीक्वेंसी में वो सारी चीज़ों को वो आकर्षित करते हैं। सो अवर थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, एंड व्हाट वी आर टुडे, इट्स बिकॉज व्हाट वी हैव थॉट अबाउट। आप जिस सिचुएशन में अभी हो, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में हो, आपका ये सिचुएशन में आप अभी क्यों हो? क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे कोई डिसीजंस लिए होंगे, ऐसे कोई डिसीजंस लिए होंगे, ऐसे कोई सिचुएशन आई होगी लाइफ में, जिस वजह से आप आज यहाँ पे हो। यस, सो व्हाट वी आर टुडे इज बिकॉज ऑफ वी हैव थॉट अंटिल टुडे, एंड वी कैन क्रिएट अवर फ्यूचर बाय थिंकिंग द राइट थॉट इन द प्रेजेंट। सो हम क्या कर सकते हैं? अगर जो पास्ट में हो गया वो हो गया, वो तो बदल नहीं सकता, बट हम क्या कर सकते हैं? वी कैन नाउ वी आर अवेयर दैट आवर थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अब से हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें। यस, पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी और अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करें, सो दैट वी कैन अचीव द गुड रिजल्ट इन आवर लाइफ। एंड सो as it is said that our thoughts create our destiny. Whatever you are thinking and whatever you are thinking and focusing on,
alright. So now I have a scientific proof for this, alright. So this is all about the theoretical study जो हमने कहीं ना कहीं से, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना होगा, थॉट्स आर पावरफुल, आपने सबने सोचा, सब साधु बाबा बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो बेटा, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. लेकिन now I will give you the scientific proof, alright. So the scientific proof by Dr. Masaru Emoto. Now Dr. Masaru Emoto was a Japanese scientist. उन्होंने अपनी सारी लाइफ ये पूरी सारी लाइफ ये रिसर्च करने में लगा दी कि हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो थॉट्स है, उनका पानी पे कैसे असर होता है. How our thoughts words create a feelings that affects our water. So उन्होंने क्या रिसर्च किया, डॉक्टर मसारू इमोटो ने रिसर्च किया. जापान में एक फुजीवारा डैम है, ठीक है, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए. जब उन्होंने वहाँ पे फुजीवारा डैम के यहाँ पे जाके पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए तो कुछ इस तरह के सैंपल्स उनको मिले. सी इट्स वेरी वियर्ड, कोई भी तरह का उनके स्ट्रक्चर नहीं है. फिर उन्होंने क्या किया कि वही फुजीवारा डैम पे गए, उन्होंने वहाँ पे एक प्रीस्ट को बुलाया और उन्होंने कहा प्रीस्ट को कि आप अपनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस पानी को दीजिए, आप 1 घंटे तक लगातार इन पे प्रे कीजिए. तो प्रीस्ट ने भी ऐसा ही कहा. उन्होंने 1 घंटे तक चैंटिंग वहाँ पे करते रहे. फिर मसारू इमोटो ने क्या किया, फिर से वही पानी का सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया और वो पानी का सैंपल उन्होंने फिर से माइक्रोस्कोप के नीचे रखा. तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो सी दिस इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. यस, बहुत अच्छा उनका स्ट्रक्चर निकल के आया. वैसे ही उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि यू आर एविल, अगर हम पानी को बोलते हैं यू आर एविल, यू आर फूल, यस, यू डिस्गस्ट मी. यस, तो देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं. ये एविल के स्ट्रक्चर है, यू फूल, यू डिस्गस्ट मी. लव एंड ग्रेटिट्यूड का कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, ट्रूथ का कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, पीस का कितना अच्छा स्ट्रक्चर है. सो अगर आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी में कितना पार्ट पानी से बना रहता है, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70%. यस, सो अगर ये पानी पे हमारे थॉट्स की, हमारे वर्ड्स पे इतना असर कर सकता है तो सोचिए अपने बॉडी पे कितना असर कर सकता है. यस, सो ये आप यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे भी जाके इनके वीडियोस चेक कर सकते हैं. दिस इज द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दैट ही हैज डन ऑन वाटर. देखिए हैवी मेटल म्यूजिक का कैसे स्ट्रक्चर बन के आ रहा है. यू मेक मी सिक, आई विल किल यू. देखिए ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है. एडॉल्फ हिटलर का अगर नाम ही सोचते हैं तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है. थैंक यू का कितना अच्छा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है. लव एंड अप्रिसिएशन, मदर टेरेसा का भी सोचते हैं तो कितना अच्छा काइंडनेस का वो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है. यस, सो नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे थॉट्स, अगर हम अपने बॉडी को, हमारी बॉडी हमारी हर सोच, हर थॉट को सुन रही है, तो अगर हम हमारी बॉडी को बोल रहे हैं कि तू बहुत हेल्दी है, तंदुरुस्त है, फिट एंड फाइन है, तो हमारी बॉडी उसको सुन रही है और वो उसी तरह से आपको हमेशा हेल्दी, फिट एंड फाइन रखने की कोशिश करेगी. बट आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो यार कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है लाइफ में, बाहर इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एवरीथिंग इज अनसर्टन, फ्यूचर इज अनसर्टन, आवर जॉब इज अनसर्टन, वो जॉब भी कभी भी जा सकती है. हमारी हेल्थ, कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से हमारी हेल्थ का भी क्या भरोसा, क्या व्हाट इफ अगर मुझे कोरोना हो जाए. तो आप क्या कर रहे हो, वही सब सोच रहे हैं और आपकी बॉडी भी सुन रही है, आपकी सारी चीज़ें सुन रही है. सी आवर बॉडी इट्स लाइक अ केमिकल फैक्ट्री. हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि कोई भी बाहर का वायरस ना वो पहचान सकती है. और बाहर के वायरस को हमारा क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम. आज इस सिचुएशन में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इज अवर सुपर हीरो. यस, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, जो भी वायरस आता है वो पहचान लेता है और उसके लिए अंदर ही अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, क्रिएट
करती है ऐसे केमिकल्स को जो हमें हील कर सके। बट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल, यू नो, और हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, क्या होता है इवेंचुअली हमारा स्ट्रेस हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को लो करता है। सो कोई भी बाहर का वायरस अगर आता है तो क्या होता है, वो इमीडिएटली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे असर करके अंदर घुस जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अफेक्ट्स योर बॉडी। So this was the experiment done by Dr. Masaru Emoto. So let's move on. Now see this girl. अब आपने ये लड़की को सोच के कैसे ख्याल आ रहा है? Yeah, she's happy. Yes, she's cheerful. कुछ सोच रही है और बहुत खुश है. Yes. Yeah, she's very happy on something. Now look at the another picture. Yes, ये लड़की को सोच के क्या ख्याल आ रहा है? She is sad for something. We don't know. But किसी ना किसी चीज के लिए वो उदास है, डिप्रेशन वाली लग रही है, डिप्रेशन वाली लग रही है, स्ट्रेस में है, कोई बुरी सिचुएशन में। Yes, so अगर हम आज जब आपने हैप्पी वाली लड़की मतलब वो लड़की देखी तो आप कितने खुश हो गए, उसी के ऑपोजिट आपने अगर कोई ये लेडी को देखा तो क्या हुआ, आपके इमीडिएटली रिएक्शंस चेंज हो गए। यस, सो इफ वी वांट टू कंक्लूड दिस, व्हाट वी कैन से दिस, आवर थॉट्स, आवर वर्ड्स, इमेजेस दैट वी सी एंड द फीलिंग्स दैट वी क्रिएट अफेक्ट्स आवर फिजिकल वर्ल्ड। यस, हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, इनफैक्ट हमारे वो बोलने का मतलब हमारे वर्ड्स भी कितने पावरफुल है। इमेजेस जो हम देखते हैं, यस, हम आपने अभी देखा इमेजेस, यानी जस्ट इमेजिन फेसबुक पे हम कितने सारे इमेजेस देखते हैं जो हमारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाके हमारे वर्ल्ड वाली सिचुएशन में हमें फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। एंड फीलिंग्स क्या करती है, फीलिंग्स क्रिएट वाइब्रेशंस, और उसी तरह की वाइब्रेशन से हम हमारी ओवरऑल रियलिटी क्रिएट करते हैं। सो नाउ अब हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारे ये थॉट्स, हमने देखा कि थॉट्स हमारे बहुत पावरफुल होते हैं, तो ये हमारे थॉट्स आते कहाँ से हैं? यस, तो हमारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड से, दे कम फ्रॉम द माइंड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आवर माइंड। सो एक रिसर्च किया गया, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, even the most successful people, yes, able to achieve only 10% of their total mind power. और सबसे इंटेलिजेंट अगर इंसान आपने देखा होगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। yes, in fact Albert Einstein was able to achieve, he was so intelligent that he became the right subject for that particular topic. So सबने रिसर्च किया and they found out that even Albert Einstein used only 5% of his mind. Yes, so अगर Albert Einstein 5% of the mind use कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? We are using hardly anything. Yeah. So why is that so? Yes, why is that so? Because this is because the ignorance of our mind. यानी हमें वो चीज़, हमें वो शक्ति, पावर ऑफ आवर माइंड का पता ही नहीं है। नो स्कूल, नो कॉलेज, नो इंस्टीट्यूट टीच द पावर ऑफ आवर माइंड एंड व्हाट इवन रियली माइंड इज। कोई आप स्कूल में जाओगे, कहीं भी ये आपको स्टडी, आपको बेटर लाइफ कैसे जी सकते हैं विद द पावर ऑफ आवर माइंड, कोई स्कूल आपको नहीं सिखाता। इनफैक्ट फाइनेंशियल एजुकेशन आपको ये सिखाया जाता है कि पैसे कैसे लाने हैं, पर पैसे कैसे टिकाने हैं और उनको बढ़ाना है। नो फाइनेंशियल, नो टीचर्स, नो स्कूल टीच यू, करेक्ट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। हमें पता ही नहीं कि हमारे पास हम इतने पावरफुल हैं, हमारे पास माइंड का हम इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड आवर माइंड। यस फ्रेंड्स, जो हमने एक पावरफुल हमने देखा पिछले स्लाइड में कि हमारे पास दैट अनलिमिटेड पोटेंशियल है, हमारे पास वो अनलिमिटेड पावर है, उस तक जाने का जरिया हम कहाँ से कर सकते हैं? विद द यूज ऑफ आवर माइंड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर माइंड।
करें तो our mind will divide into two. Okay, our brain is our hardware. If I want to give you an example, let's take a laptop. ठीक है, लैपटॉप में कितने पार्ट होते हैं? दो. One is hardware and one is software. Now आप इमेजिन करो कि आपने एक बहुत अच्छा ब्रांड न्यू लैपटॉप लेके आए. ठीक है, आप कोई सेल्स में या सोनी कहीं पे भी कोई अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके कोई अच्छा सा ब्रांड न्यू लैपटॉप आपने लेके आए. Now it's just a hardware, right? अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं करोगे तो इट्स गोना वर्क? नो, करेक्ट? बिकॉज आपका कितना भी ब्रांड न्यू लैपटॉप हो, अगर आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा? यस, इट्स यूजलेस, राइट? इवन इफ इट इज न्यू. सिमिलरली आवर ब्रेन इज आवर हार्डवेयर एंड आवर माइंड इज आवर सॉफ्टवेयर. नाउ अगर ब्रेन इज टेंजिबल. यस, ब्रेन को अगर हम जैसे कि खोपड़ी के नीचे अगर हम कोई मुद्दा को निकालें और फिर देखें तो क्या आपका माइंड देख सकता है? यस, वी कैन सी अवर माइंड. बट सॉफ्टवेयर, वी कैन सी अवर ब्रेन. यस, अगर खोपड़ी को भी तोड़ के आप ब्रेन को देखना है तो आप ब्रेन को देख सकते हो. बट व्हाट अबाउट माइंड? वी कैन सी, राइट? सो अवर ब्रेन इज लाइक अ हार्डवेयर जिसमें माइंड की सारे इंस्टॉलेशन, सारे सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं? हमारे ब्रेन में. सो माइंड इज आवर सॉफ्टवेयर. वो एनर्जी, ब्रेन को एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, सारे ड्रीम्स और सारे सब कुछ पहुंचाने का काम, का प्रोग्रामिंग करने का, बेसिकली प्रोग्रामिंग करने का काम कौन करता है? हमारा माइंड. तो ब्रेन इज अ ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज अ सॉफ्टवेयर of our brain. So if you want to understand the two minds, okay, we can see this iceberg. Yes, iceberg हमने कहाँ पे देखा था? एक मूवी के बाद वो बहुत फेमस हो गया था. Yes, and that is टाइटैनिक में आपने ये देखा होगा. So अगर हमें अपने माइंड को समझना होता है तो हम इस थियरी से आइसबर्ग प्रिंसिपल से समझ सकते हैं. सो 10% आपके जो पानी के ऊपर का हिस्सा आप जो देख रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है और नीचे के पानी का हिस्सा 90% और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है. सो इफ यू वांट टू डिवाइड अवर माइंड, सो माइंड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, जागृत मन एंड अर्ध जागृत मन. So let's try and understand the difference between these two minds. So our conscious mind has a 10% of the power and our subconscious mind has a 90% of the power. और most of the time हम कौन सा mind use करते हैं हमारा? Yes, we use our conscious mind. So आप ही सोचिए कि कितनी हमारी maximum capacity कितनी हो गई? Only 10%. Whereas subconscious mind has a 90% of the power, but yet we are not aware about this power. इसीलिए friends, बहुत से लोग in spite of having all the qualities, IQ अच्छा है, talented है, everything, they have everything, but they are not using the power of their subconscious mind, which has a 90% of the power. और जिसको पता चल गया या तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं या तो फिर कोई लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं. Yes. Let's try to understand the next difference. Our conscious mind is act as a boss. और बॉस का काम क्या करना है? बॉस का काम क्या होता है? Yes. बॉस इंस्ट्रक्शंस देता है, कमांड्स देता है. Yes. और क्या काम होता है? सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स एज अ सबऑर्डिनेट. और सबऑर्डिनेट का काम क्या होता है? जो भी बॉस के ऑर्डर्स हो, इंस्ट्रक्शंस हो, वो सारे एग्जीक्यूट करने का काम करता है हमारा सबऑर्डिनेट, दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस इज, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट डिफरेंस, लेट्स ट्राई and understand. ये अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगी. एवरीबडी नोज अलादीन एंड जीनी स्टोरी. यस, बचपन में सबने सुनी रखी है. ये सभी तो बीच में मूवी भी आई थी.
Now everybody knows basically this story. Alright, I just want to repeat it once again to understand the difference of these two minds. So our conscious mind is act as Aladdin. Now Aladdin के पास अलादीन को एक चिराग मिलता है. अब अलादीन को पता होता है क्या कि ये चिराग जादुई चिराग है? नहीं, राइट? तो अलादीन क्या करता है, वो चिराग को रब करता है और उसमें से क्या निकल के आता है? जीनी. एंड व्हाट डज जीनी सेज? यस, जीनी क्या बोलता है? योर विश इज माय कमांड. जो हुक्म मेरे आका. So let me give the good news to you that we all have genie within us. Yes, and that is our subconscious mind. But now bad news is that genie is sleeping. हमारा वो genie सो रहा है. या तो अब हमें क्या करना है? ये हमारे genie को जगाना है. और अगर हमारे पास वो लैम्प हो तो हम वो genie को जगा सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि वो जीनी को आज हम जगाएं. Yes? So now one more thing I wanted to tell you about this genie is, see, genie doesn't understand. आप जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, वो सच समझ के उस पर एग्जीक्यूट करने का काम चालू कर देता है. जैसे कि अगर आप अभी पॉजिटिव सोच रहे हो, ठीक है, तो आप जीनी आपको वो सारे रिजल्ट देगा, वो सारे इवेंट, ऐसे सारे घटनाएं आपकी लाइफ में आएगी. बट जैसे अगर आप उसको नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, नेगेटिव ऑर्डर्स दे रहे हो, तो भी जीनी उस पर इम्प्लीमेंट करना चालू करेगा. Let's understand the next difference. The next difference is our conscious mind works when we are awake, and our subconscious mind works when we subconscious mind works 24 hours a day. तो अभी कौन सा माइंड काम कर रहा है? Yes. दोनों माइंड. Yes, that's correct. दोनों माइंड अभी काम कर रहे हैं. So जब भी हम सो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड भी साथ में सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे दिन रात चालू रहता है, 24/7. और सबकॉन्शियस माइंड एक काम बहुत अच्छा करता है रात में, वो है आपको सपने दिखाने का. यस, आप जैसे ही आप सो जाते हो, सबकॉन्शियस माइंड आपको सपने दिखाएगा, और सपने में वही दिखाएगा जो आपने रात को सोने से पहले जो टीवी सीरियल्स देखे होंगे, वेब सीरीज देखी होगी, मूवीज देखे होंगे, उसी के सारे विजुअल्स आपको आपके माइंड में दिखाएगा. तो रात को और सोने से पहले हम सब क्या देखते हैं? हॉन्टेड मूवीज, यस, ऐसे मर्डर मूवीज, यस, सस्पेंस मूवीज, वही सब आपको वो सपने में दिखाएगा. But on the other hand, scientists, artists, doctors, researchers, they use this power maximum number of time. तो क्या करते हैं, उनको अगर कोई भी रिसर्च में कोई भी हेल्प चाहिए, वो रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देके सोते हैं. तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उनको आइडियाज जनरेट करता है, आइडियाज देता है, सॉल्यूशंस देता है. एंड सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल. आपको जो भी प्रॉब्लम है उस पर निकलने का रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाए. इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड इफ यू instruct your subconscious mind properly, you can achieve the maximum result. Let's understand the next difference. Conscious mind क्या करता है? गोल सेट करने का काम करता है. गोल सेट करने का काम यानी क्या करता है? वो आपको जो भी लाइफ में फाइनेंशियल गोल होते हैं, स्पिरिचुअल गोल होते हैं, रिलेशनशिप गोल होते हैं, सारे गोल सेट करने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड. वेयर सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? वो गोल्स को अचीव करने का काम करता है. नाउ गोल्स कुड बी एनीथिंग, राइट? अगर आपके गोल्स पॉजिटिव है तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे. अगर आपके गोल्स नेगेटिव है तो सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा नहीं, वो आपको नेगेटिव गोल्स के भी वही रिजल्ट देंगे जो आप चाह रहे हो. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह के गोल सेट करते हो और किस तरह के आप रिजल्ट्स पाना चाह रहे हो. बिकॉज आप जो भी गोल सेट करोगे, सबकॉन्शियस माइंड इवेंचुअली उस पर इमीडिएटली एक्शन करना स्टार्ट कर देगा.
let's try and understand the next differences. Conscious mind can think. Conscious mind सोचने का काम करता है, whereas subconscious mind cannot think. अब जब वो सोचता ही नहीं है, cannot think, तो वो सवाल तो पूछेगा ही नहीं, या तो जो भी आप बोलोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे कि आप स्ट्रेस में हो, आप बोलोगे कि यार स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप फ्यूचर में देख रहे हो, तो अगर सबकॉन्शियस माइंड आपको सोच नहीं रहा है, तो जिस तरह के आपको विजुअल्स क्रिएट कर रहे हो, उसी तरह के वो आपको लाइफ में रिजल्ट्स देगा. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ दिस टू माइंड्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. We have understood the difference of these two minds. Now let's understand the power of these two minds. So conscious mind. Conscious mind कैसा है? Conscious mind हमारा अलादीन की तरह है. और अलादीन क्या करता है? अलादीन करता है सोचने का काम करता है. Now see this सोचने का काम सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकता है, right? Animals can't think. Only human has that power to think. लेकिन क्या करते हैं हम अगर हम रिसर्च के हिसाब से देखें तो एक दिन में 60 to 70,000 थॉट्स आती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसी थॉट्स आती है? हमारी नेगेटिव थॉट्स आती है. यस, नेगेटिव थॉट्स आएंगी, नेगेटिव सिचुएशन करने वाली, स्ट्रेस वाली थॉट्स आएगी. या तो वो थॉट्स क्या कर रही है? जिस तरह के थॉट्स क्रिएट होते हैं, वैसे तरह के फीलिंग्स क्रिएट कर रही है, राइट? सो सोचने का समझने का काम कौन कर रहा है? हमारा कॉन्शियस माइंड. जैसे कि अभी ये सोच आपको, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पॉजिटिव हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं? सो द रिजल्ट इज इट्स नॉट ऑल द टाइम कि आप गलत सोच रहे हो. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स है उसमें इतना कुछ नेगेटिव चल रहा होता है. जैसे कि आप कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, सुबह सुबह अगर कोई बिजनेसमैन न्यूज़पेपर उठाएगा और देखेगा कि मार्केट आज बहुत स्लो चल रहा है, मार्केट में कोई इकोनॉमी डाउन हो रही है, मार्केट में कोई नहीं काम ही नहीं हो पा रहा है, मेरा बिजनेस मतलब जो सेक्टर का उसका बिजनेस है उसमें बहुत लॉस हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है. अब ये बंदा जो बिजनेसमैन है सुबह सुबह ये न्यूज़ देख रहा है कि स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है, उनके सेक्टर का बिजनेस डाउन हो रहा है, तो क्या होगा? उसका बीपी इमीडिएटली शूट अप करेगा सुबह सुबह, या और फिर क्या होगा? उसको पूरा दिन मतलब वही सिचुएशन, वही थिंकिंग वो क्रिएट करता रहेगा. अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मर्डर की आप न्यूज़पेपर कोई भी उठा लो, क्या आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम सारे नेगेटिव न्यूज़ ही होते हैं, जैसे कि मर्डर की न्यूज़, रेप का न्यूज़, ठीक है, अभी कोरोना का भी इतना न्यूज़ आ रहा है, कोरोना का न्यूज़, यहाँ पे ये डेथ हो गई, सुसाइडल नोट, सुसाइडल बिजनेस लॉस न्यूज़, इकोनॉमी डाउन न्यूज़, वैसे सारे न्यूज़ आती है. अब जब मर्डर की न्यूज़ आई है, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन उस टाइम वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. अब जब न्यूज़पेपर में आपने न्यूज़ पढ़ के इग्नोर कर दिया तो दैट्स ओके, बट आपने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वो कहाँ खूनी कब आया, कितने बजे आया, कैसे खून किया, वो सब कौन देख रहा है? सीनियर सिटीजन. दे आर रीडिंग ईच एंड एवरी आर्टिकल कि दो अंकल आंटी को किसी ने मर्डर कर दिया ना. वो सीनियर सिटीजन पूरा न्यूज़ देख रहे हैं, वो पूरा दिन सोच रहे हैं अरे बाबा आजकल तो घर में रहना, अकेले रहना ही मुसीबत हो गया है. व्हाट इफ समबडी कम्स एंड किल मी? यस, कोई अगर आके मुझे मार दे तो क्या होगा? यस, तो ये सारी न्यूज़ कौन पढ़ रहा है? सीनियर सिटीजन. और फिर वो क्या जाने या अनजाने वो ऐसी सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट कर रहा है जो उनको आगे जाके प्रॉब्लम दे सकती है. यस, तो सोचने का काम हमारा कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड और एक काम करता है जो है फिल्टर का काम. फिल्टर, एनालिसिस, जजमेंट का काम, लॉजिक अप्लाई करने का काम, एनालिसिस का काम. या कोई चीज में आपको एनालिसिस करना है तो उसका काम कौन कर रहा है? हमारा कॉन्शियस माइंड. टेकिंग डिसीजंस एंड टेकिंग एक्शंस. नाउ कोई भी आपको कोई एक्शंस लेना है,
कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो हमारा लॉजिक लगाना है, और डे टू डे डेली लाइफ के जो भी एक्शंस लेने होते हैं वो एक्शंस लेने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड। आइडेंटिफाई एंड सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमने बताया कि सारे इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है। अब वो सारे इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस तो सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट कर दिए, बट आइडेंटिफाई करने का काम किसका? हमारा कॉन्शियस माइंड का। Now let's try and understand the powers of the subconscious mind. और जीनी, जो हुकुम मेरे आका। So जीनी का काम क्या है? Attract, yes, ability to attract. जीनी के पास वो पावर है, जीनी is very very powerful. जैसे कि अलादीन की स्टोरी में आपने देखा कि जीनी हर इच्छाओं को पूरी करता है, वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे हर इच्छाओं को पूरी करता है। वो लाइफ में ऐसे सिचुएशंस लाता है, ऐसे घटनाएं लाता है, ऐसे लोग लाता है। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सामने से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई आपकी लाइफ में वो ऐसा इंसान आएगा जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। कभी कभी नहीं होता कि आपको ऐसा फील होता है कि जो बाजू में आपके बस के सीट पे, नेक्स्ट सीट पे बैठा है उसके साथ बात करें, या ट्रेन में जो बैठा है उसके साथ बात कर ऐसे अंदर से फीलिंग आती है। दैट मीन्स वो इंसान आपको वो अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। तो जीनी आपको वो इंस्पायर करने का काम करता है। यस, जीनी सिक्स सेंस, हमारे सिक्स सेंस, गट फीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, गट फीलिंग किसके पास? आवर कॉन्शियस माइंड हैज द 5 सेंसेस, बट आवर सबकॉन्शियस माइंड हैज द 6th सेंस, दैट इज आवर गट फीलिंग, एंड दैट इज इनर वॉइस। हमारे जो अंदर से जो ऐसे धीरे धीरे कोई आवाज आती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आवाज होती है। तो समटाइम्स आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट करेगा कि वो सिचुएशन, मतलब वो वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है। जब आपका गट फीलिंग, आपका इनर वॉइस ऐसा कह रहा है, तो यू हैव टू टेक इट सीरियसली, बिकॉज द सिक्स्थ सेंस इज वेरी पावरफुल। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमें हमारे खतरे से, होने वाले खतरे से बचाता है। तो आप हमेशा सिक्स्थ सेंस की, यानी हमारे इनर वॉइस की हमेशा सुनिए। सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो क्रिएटिव माइंड, ठीक है। जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम्स में पड़ रहे हो, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, आप बिजनेस में उतर रहे हो, आपको कोई नए आइडियाज की जरूरत है, आप साइंटिस्ट हो, आपको कोई नए आइडियाज की जरूरत है, तो आपको आइडियाज देने का काम कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। And all the blueprints, beliefs are stored, all the blueprints about the money, wealth, your self-image, your relationship, ये सारी images और blueprints कहाँ है? Stored हमारे subconscious mind में। Yes? So now let's try and understand कि ये जो हमारे बिलीव्स, एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे जो बिलीव्स, समटाइम्स हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमें सारी जो भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आती है उसे आगे अपॉर्चुनिटी को सीज करने में, अपॉर्चुनिटी अगर सामने से आई तो उसको पकड़ने में हमें मदद कर सकता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। बट अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर ऐसी पुरानी बिलीव्स पड़ी होगी तो क्या करेगा? आपको हमेशा सबकॉन्शियस माइंड रोकेगा। तो एक्चुअल में ये बिलीव्स कहाँ से होती है, कहाँ से क्रिएट होती है? यस, सो लेट्स से जब बच्चा छोटा होता है, बिटवीन 0 to 2 years, बच्चा बहुत पावरफुल होता है, और बच्चे में तभी कोई भी सॉफ्टवेयर यानी हमारा माइंड, यस, तभी कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं हुई होती है। 0, वेरी वेरी पावरफुल, यस, जस्ट क्यूट। बच्चे कितने क्यूट होते हैं एंड वेरी वेरी पावरफुल। वो बच्चा नहीं सोचेगा कि रात के 2 बजे 3 बजे वो अगर उसे रोना आया तो वो रोएगा। तो बच्चे बिटवीन 0 to 2 years kids are very very powerful, और उनकी बिलीव तभी कोई क्रिएट नहीं होती। बट बिटवीन 0 to 2 years
कुछ भी इनर हमारी जो भी बिलीव्स होती है वो क्रिएट नहीं होती है। बट जैसे ही बच्चा, अभी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, जैसे ही बच्चा स्कूल में जाने लगा, स्कूल में जैसे ही जाने लगा उसका कंपैरिजन होने लगा। उसने देखा कि वो बच्चा, आजकल तो छोटे छोटे प्लेग्राउंड में भी स्ट्रेस होता है, जैसे कि वो बच्चे को लेबल किए जाते हैं और कंपैरिजन किए जाता है कि ये बच्चे, दिस किड्स आर स्मार्ट, दिस किड्स आर डम, दिस किड्स आर एवरेज। अब बच्चा भी देख रहा है कि उसका कंपैरिजन हो रहा है, तो बच्चे को क्या फील होता है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, यस आई एम नॉट गुड इनफ। अब वो बच्चा ABCD लिखने की कोशिश करता है और टीचर देख रही है कि वो उसने बराबर से नहीं लिखा है। टीचर बोलती है, यू डोंट नो स्टूपिड, यू डोंट नो हाउ टू राइट दिस, दिस इज सो इजी, यू आर सो स्टूपिड। नाउ वो बच्चे को स्टूपिड का वर्ड मतलब ही नहीं पता, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वो वर्ड याद रखता है, टीचर ने स्टूपिड बोला। अब वो बच्चा घर पे जाके मम्मी को उसका होमवर्क बताता है और टीचर ने दिए हुए मार्क्स मम्मी देखती है। ओ गॉड, इतना आसान, आपको ABCD लिखना भी नहीं आता, यू आर सो स्टूपिड। अब बच्चा क्या सोचता है, अरे बाप रे, मम्मी ने भी स्टूपिड बोला, सुबह टीचर ने भी स्टूपिड बोला था, दैट मीन्स आई एम स्टूपिड, यस। तो वैसे ही बिलीव्स बन जाती है बच्चों की। और बिटवीन 0 to 8 ईयर्स उनका कॉन्शियस माइंड इतना काम नहीं करता, जो भी होता है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब यानी बच्चे भी जैसे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरह सवाल नहीं करेंगे, जो भी आप इंस्टॉल करते जाओगे, उनकी प्रोग्रामिंग करते जाओगे, वो सब अंदर चलता जाएगा और ये जो भी प्रोग्रामिंग आपकी होगी वो आपके बच्चों की वो लाइफ टाइम की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। जैसे कि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आप बोलते हो कि बच्चे बाहर मत जाना, बारिश में मत जाओ, आपको सर्दी हो जाएगी, आपको जुकाम हो जाएगा, आइसक्रीम मत खाना, आपको सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। अभी वो बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बारिश में जाएगा, सर्दी होना स्टार्ट हो जाएगी, जुकाम होना उसको स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज उसकी प्रोग्रामिंग बचपन से ही ऐसी की है कि बारिश में जाएंगे तो वो भीग जाऊंगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, मदर इन लॉज आर बैड, ये प्रोग्रामिंग कहाँ से हुई? ये बोलते हैं ना मदर इन लॉज आर बैड। तो अब ये हेल्थ की प्रोग्रामिंग हमने देखी, अब आते हैं रिलेशनशिप की प्रोग्रामिंग पे। अब ये बच्चे ने, ठीक है, जब छोटा था तब कहीं ना कहीं या तो पेरेंट्स ने बोला होगा या फिर उसने कोई सीरियल्स में से कैच कर लिया होगा कि सास अच्छी नहीं होती है। अब ये बंदा या बंदी जब भी लाइफ पार्टनर की तलाश में जाएगी, उसको लाइफ पार्टनर तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसकी मदर इन लॉ, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी हुई थी बचपन में कि मदर इन लॉज आर नॉट गुड, यस। तो क्या होगा, उसको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाएगा, बट मदर इन लॉ ऐसे ही मिलेगी जो उसकी लाइफ मिजरेबल बना देगी, बिकॉज उसकी प्रोग्रामिंग उस तरह से मिली है, यस। सो प्रोग्रामिंग अबाउट मनी, पैसे हाथ का मैल होता है, पैसे अच्छे नहीं होते हैं, यस। प्रोग्रामिंग अबाउट रिलेशनशिप, प्रोग्रामिंग अबाउट हेल्थ, प्रोग्रामिंग अबाउट द सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, ये सारी प्रोग्रामिंग कहाँ होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होती है। और ये सारी बिलीव्स कहीं ना कहीं, अगर कोई बंदा, जैसे कि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे कि कोई बंदा, आपने उसको बचपन से ये सिखाया है कि किसी पे विश्वास मत करना, लोग चोर होते हैं, लोग लूटते हैं। अब वो बंदा अगर बिजनेस में उतरेगा तो अगर उसकी प्रोग्रामिंग वो लेवल की हुई है कि किसी पे विश्वास मत करना, लोग ठगते हैं, चोरी करते हैं, तो क्या होगा, वो बंदा अगर बिजनेस में वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा के जा सकता है। सो विच इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सबकॉन्शियस एंड आइडेंटिफाई योर बिलीव्स, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी क्या क्या बिलीव्स है जो आपको समहाउ कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे आपको रोक रही होती है। तो ये फाइंड आउट प्लीज कीजिए और ये सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग आप चेंज कीजिए ताकि वो आप मैक्सिमम रिजल्ट्स पा सकें। नाउ सो व्हाट वी थिंक वी बिकम,
यस, गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी जैसा भी हम सोचते हैं उसी तरह की हम अपनी लाइफ बनाते हैं. Which is why it is very important to understand the power of our mind and the power of our subconscious mind to create the desired result. And for all of this, taking an action, eventually the last thing is taking an action. आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड अगर कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आपकी गलत हुई है तो आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए. यस, सिर्फ this is about the mind power, the power of conscious mind. See, understanding conscious mind and subconscious mind is very important to achieve and desired result. So if you have any problem, okay, with respect to, or if you have any query with respect to the power of the conscious mind, subconscious mind, या फिर law of attraction के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है, you can reach out to me, okay. And this is about the mind power training. I hope you have liked this video. Thank you so much. Yes, and please reach out to me. I am ready to help you. You can reach out to me on my Facebook page or just like my video and subscribe it. Thank you so much.